Assalamualaikum जी. I hope you are doing good. This is Advocate Usman Abid and you are watching the law session. आज के इस सेशन में हम सेक्शन 382B ऑफ CRPC कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर इसको डिस्कस करेंगे. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. देखें, जब भी कोई भी क्रिमिनल कोर्ट किसी एक्यूज़ को कन्विक्ट करती है, उसको सज़ा देती है, तो उस वक्त उस कोर्ट के लिए इस सेक्शन को कंसिडर करना बहुत ज़रूरी होता है. इन प्रैक्टिस भी हम ये बहुत तो ये बड़ा सुनते हैं 382B 382B का फ़ायदा मिला है या नहीं मिला है. इसलिए ये सेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है. द हेडिंग इज़ पीरियड ऑफ डिटेंशन टू बी कंसिडर्ड वाइल अवॉर्डिंग सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट. हेडिंग में ये बताया गया है कि जो किसी को सेंटेंस करते वक्त उसका पीरियड ऑफ डिटेंशन, वो जितनी देर अंदर रहा है, जेल में रहा है, उसको भी कंसिडर किया जाना चाहिए. द सेक्शन स्टेट्स वेयर अ कोर्ट डिसाइड्स टू पास ए सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट ऑफ एन एक्यूज्ड फॉर एन ऑफेंस. जब भी कोई कोर्ट मीन्स यहाँ पे क्रिमिनल कोर्ट है, CRPC को हम पढ़ रहे हैं तो क्रिमिनल कोर्ट, जब भी कोई क्रिमिनल कोर्ट ये जजमेंट देते वक्त ये फ़ैसला करती है कि किसी एक्यूज़ को सेंटेंस करना है, उसको कन्विक्ट करना है, उसको सज़ा देनी है, इट शैल, वो कोर्ट शैल, अब यहाँ पे ये वर्ड शैल है. देखें, ये 1979 में यहाँ में अमेंडमेंट की गई थी इस सेक्शन में. इससे पहले वर्ड था मे में कोर्ट के पास डिस्क्रिशन होती है, वो चाहे ना चाहे, बट यहाँ पे फिर 1979 में इस सेक्शन में अमेंडमेंट करके शैल का वर्ड यूज़ किया गया था. ये मैंडेटरी है, कंपलसरी है उस क्रिमिनल कोर्ट के लिए जो भी किसी एक्यूज़ को सज़ा दे रही है. इट शैल टेक इनटू कंसिडरेशन द पीरियड if any during which such accused was detained in custody for such offense. में ये कहा गया है कि जब भी कोई क्रिमिनल कोर्ट किसी एक्यूज़ को सज़ा देती है तो उस कोर्ट के लिए ये मैंडेटरी है, कंपलसरी है उस कोर्ट के लिए, डिस्क्रिशनरी नहीं है, कंपलसरी है कि वो कंसिडर करे, इस बात को ध्यान में रखे कि ये जो एक्यूज़ है आज सज़ा हो रही है, इससे पहले ये कितना अरसा जेल में रहा है. फॉर इंस्टेंस, अगर एक एक्यूज़ है, वो जैसे ही FIR हुई, एक मर्डर का कि उस पर चार्ज लगा, FIR हुई, वो अरेस्ट हो गया, उसके बाद उसके ट्रायल कंप्लीट होने में 1 साल भी लग सकता है, 2 साल भी लग सकता है, 3 साल भी लग सकता है. हमारे मुल्क में यहाँ पे केसेस डिले होते हैं. तो सज़ा उसको, अगर फॉर इंस्टेंस उसका केस डिसाइड हो रहा है आफ्टर 2 ईयर्स, ट्रायल 2 साल बाद कंप्लीट हुआ है, तो कोर्ट उसको यहाँ पे सज़ा देने लगी है कि इसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट करनी है, 10 साल करनी है, जो भी सज़ा देनी है. यहाँ पे कोर्ट लाजमी देखेगी कि ये पर्सन कितनी देर से जेल में है, अंडर डिटेंशन है. ये 382B का मतलब है कोर्ट यहाँ पे फिर उस जजमेंट में लिख देती है कि बेनिफिट ऑफ 382B इज़ एक्सटेंडेड, वो इसको दे दिया जाता है. यानी जितना अरसा वो 1 साल 2 साल जब तक उसका फ़ैसला नहीं आया वो जेल में रहा है, अंडर डिटेंशन रहा है, वो उसकी टोटल जो इम्प्रिजनमेंट उसको दी जा रही है उसमें से डिडक्ट कर दिया जाता है. अब यहाँ पे एक बात और यहाँ पे ऐड करनी बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पे कोर्ट के लिए जो मैंडेटरी है वो कंसिडर करना है कि इसको 382B का बेनिफिट देना है या नहीं देना है. अब ये आगे कोर्ट की डिस्क्रिशन है, कोर्ट ने कंसिडर ज़रूर करना है, लेकिन डिस्क्रिशन है आगे कोर्ट की कि कोर्ट ये बेनिफिट देती है अंडर सेक्शन 382B या नहीं देती. ये कंपलसरी नहीं है कि लाजमी कोर्ट ने 382B का बेनिफिट उस एक्यूज़ को देना ही देना है, यानी उसने जितना अरसा डिटेन रहा है वो डिडक्ट करना है. ये कोर्ट की अपनी चॉइस होती है. फॉर इंस्टेंस, कोई अगर किसी ने ऑफेंस ही इस किस्म का किया है बड़ा, उसके लिए अगर किसी ने कोई मर्डर का केस, कोई ब्रूटल मर्डर्स वगैरह किए हैं, या कोई जैसे गैंग रेप्स वगैरह हो गए, इस किस्म के कोई उसने ऑफेंसेस किए हैं, वो हैबिचुअल है, हैबिचुअल ऑफेंडर है, इस किस्म के वो ऑफेंसेस कमिट करता रहता है, उसकी हिस्ट्री है, तो इस सिचुएशन में कोर्ट हो सकता है. ये कंपलसरी नहीं है कि 382B का उसको बेनिफिट. ये कंपलसरी नहीं है देना या नहीं देना, बट कंसिडर करना ज़रूरी है. सेकेंडली, अब ये अगर कोर्ट ने बेनिफिट नहीं दिया 382B का, तो हम बाद में इवन जजमेंट आने के बाद भी उस कोर्ट में एक मिसलिनियस एप्लीकेशन दे सकते हैं
कि ये 382B का बेनिफिट दिया जाए। और अगर अपील की स्टेज पे भी अगर ट्रायल कोर्ट ने ये बेनिफिट नहीं दिया तो अपील की स्टेज पे भी इसको मांगा जा सकता है अपीलेट कोर्ट से कि 382B का फ़ायदा दे दिया जाए। बाकी बात वही आ जाती है कि ये कोई भी कोर्ट हो उसकी डिस्क्रिशन है, वो देती है या नहीं देती। तो ये था सेक्शन 382B कि जितना अर्सा एक्यूज़ डिटेंशन में रहता है उसको डिडक्ट कर दिया जाता है अंडर सेक्शन 382B अगर कोर्ट ने ये बेनिफिट एक्यूज़ को दिया हो तो। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह।